कंसल्टेंट ने बहुत बड़ा अमाउंट मांगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट में 25K मांग रहे हैं या फिर 35K मांग रहे हैं, या फिर आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, आपको OTC ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको जो भी चार्जेस एक्स्ट्रा करके, ठीक है, इसके उसके, या फिर अभी कोई अगर आपको ये भी बोले कि आपका 50,000 में एडमिशन करवा दूंगा, या फिर हमारा कंसल्टेंसी ज़ीरो कंसल्टेंसी चार्ज है, या फिर हम लोग ज़ीरो कंसल्टेंसी या ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ी पे हम आपका काम करके देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी इनकी पिकअप लाइन्स है ये, ठीक है। तुम समझ जाया करो, ठीक है, हिंट लग जाता है तुमको, हिंट उससे समझो। इसके बाद तुम लोगों ने ये भी सुना होगा कि हम आपसे मतलब कुछ भी चार्ज नहीं लेंगे, एकदम मिनिमम चार्ज लेंगे, आप लोग हमारे लिए को मतलब घर जैसे हो, ठीक है। कोई ऐसे करके भी आपसे ज़्यादा पैसा निकलवा देता है। नमस्कार सभी को, मैं हूँ चित्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशिया में 5th इयरमध्ये मी मेडिकल स्टुडंट आहे आणि आज मी नागपूर महाराष्ट्रमधनं आहे। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंसल्टेंट्स बच्चों से पैसा लूटते हैं और कंसल्टेंसी चार्ज के नाम पे या अलग अलग चार्ज का एक बहुत ही फैंसी सा नाम दे करके अलग अलग चार्जेस लूटे जाते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंसल्टेंसी चार्ज एक्चुअल में कितना होता है। अभी हर कंसल्टेंसी का चार्ज जो है वो अलग है। अगर कोई आपको फ्लाइट का टिकट इंक्लूड करके दे रहा है तो उनका कंसल्टेंसी चार्ज ज़्यादा होगा। अगर कोई फ्लाइट का टिकट आपको करके नहीं दे रहा है, फ्लाइट का टिकट एक्सक्लूडेड है, तो उसका कंसल्टेंसी चार्ज कम होगा। अब फ्लाइट का टिकट होता कितने का है? फ्लाइट का टिकट आप पहली बार जब जाओगे तब आपका अप्रोक्सीमेटली 45 से 50,000 का फ्लाइट का टिकट होगा। अब क्यों? ऐसे तो बाकी टाइम पे तो तुम्हारा 45-50 में रिटर्न हो रहा है, पर पहली बार जाने का ही टिकट क्यों इतना महंगा हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहली बात, आप जब जाते हो, आप एक बैच में जाते हो, 40 स्टूडेंट एक बैच में जा रहे हैं, तो आपको 20 से 25 दिन पहले पता चलता है कि हाँ इस डेट को सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आप एकदम टाइम पे टिकट बुक करते हो, एकदम वेळेवर। दैट्स वाई वो टिकट जो है वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए आपका जाने का टिकट जो होता है वो 45 से 50,000 का अप्रोक्सीमेटली होता है। बट अगर कोई कंसल्टेंसी आपको ये चार्ज मतलब कंसल्टेंसी चार्ज में टिकट इंक्लूड करके दे रही है, तो डेफिनेटली वो लोग आपसे 2 लाख लेंगे या फिर 2.5 लाख लेंगे, ऐसा कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे, ठीक है। बट अगर वो आपसे टिकट इंक्लूड करके दे रहे हैं एंड आपसे कंसल्टेंसी चार्ज भी अगर वो 2 लाख के करीब करीब नहीं ले रहे हैं, और वो आपको बोले कि हम आपका एडमिशन 1 लाख 1.5 लाख में करा के देंगे इंक्लूडिंग एयर टिकट, इसका मतलब है कि वो आपसे बाद में पैसा निकालेंगे। उनका ऐसा है कि आप उनका तुम्हारा एडमिशन उठाने के लिए वो जो भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, वो तो तुम लोगों को ये इस हद तक ही बोल देंगे कि हम आपको ट्यूशन फ़ी पे डिस्काउंट दिला देंगे, आपकी फ़ी कम करवा देंगे। कभी भी फ़ी कम हो नहीं सकती। जो एक्चुअल फ़ी है, अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ी 3 लाख है, उस यूनिवर्सिटी की फ़ी 3 लाख ही रहेगी। कोई भी उस यूनिवर्सिटी का डीन भी, उस यूनिवर्सिटी का रेक्टर भी तुम्हारी फ़ी कम नहीं कर सकता। तो फिर ये जो इंडिया में है, ये लोग कैसे आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि हाँ हम आपकी फ़ी कम करवा के दे देंगे? तो आप यहीं पे समझ जाया करो कि हाँ ये जो बोल रहा है ये गलत चीज़ बोल रहा है, ठीक है। जो भी एक्स पर्सन तुम्हें ये बोल रहा है, तो सबसे पहले ट्यूशन फ़ी पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर तुम्हें ये क्लेम करके कोई एडमिशन उठाना चाहता है कि आपको वहाँ जा कर के स्कॉलरशिप मिलेगी, भाई स्कॉलरशिप भी मान लो 300 बच्चों में से एक बच्चे को मिलेगी, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं मिल सकती है, बट आप उतने लकी होंगे, उतने मेहनती होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं। 300 में एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो तुम उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी उस भरोसे पे बिल्कुल भी मत जाने की सोचना, ठीक है। क्योंकि तुम्हें बहुत बार कंसल्टेंट्स ये भी क्लेम करते हैं बच्चों को कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप चले जाइए वहाँ पे, आपका हो जाएगा करके, ठीक है। कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और मिली तो भी सिर्फ एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट्स को मिलती है, हार्डली, ठीक है। ये चीज़ हुआ। उसके बाद अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी डॉलर्स में होती है, कई सारी यूनिवर्सिटी में फ़ी रूबल में होती है। मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी डॉलर्स में है वो वहाँ ना जाते हुए ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए जहाँ पे फ़ी रूबल में है। अब क्यों? इसमें भी बहुत बड़ा एक स्कैम है, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉलर हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जिन भी यूनिवर्सिटी में डॉलर्स में फ़ी ली जाती है वहाँ पे OTC, वन टाइम चार्ज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं लिया जाता। और कई सारी कंसल्टेंसीज उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ डॉलर में फ़ी है वहाँ पे भी OTC ले रही है। आपको मैं सेम यूनिवर्सिटी के लिए 3 से 4 टाइप का फ़ी स्ट्रक्चर दिखा दूंगी, ठीक है। जैसे अगर सपोज मान लीजिए किसी को नॉर्दर्न में जाना है, तो नॉर्दर्न के लिए कोई OTC ले रहा है, कोई नॉर्दर्न के लिए OTC नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर इसीलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसका एक बार मुझे फ़ी स्ट्रक्चर भेजिए एंड एक बार कंफर्म करिए कि क्या आपको जितनी फ़ी बताई जा रही है क्या उतनी एक्चुअल में फ़ी है कि आपसे ज़्यादा ली जा रही है। मेरे पास समारा यूनिवर्सिटी के लिए ही 4 टाइप का फ़ी स्ट्रक्चर है, उसमें से तो एक फ़ी स्ट्रक्चर डॉलर में भी है।
जबकि यूनिवर्सिटी की फ़ी रूबल में है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपसे डॉलर में फ़ी लेते हैं, ठीक है। उन्होंने समारा का बजट 5500 USD का बनाया है। ऐसे भी कई सारी कंसल्टेंसीज है। तो इसीलिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी एक्चुअल फ़ी क्या है और बाकी के लोग जो वहाँ जा रहे हैं वो कितना फ़ी दे रहे हैं, ये चीज़ आपको वेरीफाई कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है जाइए, आपको जिसके थ्रू भी जाना है जाइए, ठीक है। बट एक बार चीज़ें वेरीफाई कर लो कि जो आपको बताया जा रहा है क्या वो सही है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पड़ोसी की कंसल्टेंसी है या फिर आपके मामा का लड़का है तो वो जो आपको बता रहा है या जो फीस स्ट्रक्चर आपको भेज रहा है वो ज़रूरी नहीं है वो सही हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखो और एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। किसी पे भी इतना सा भरोसा मत करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे 6 साल की ज़िंदगी का सवाल है। ना तो तुम्हारी कंसल्टेंसी गलत चूज़ होनी चाहिए, ना तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी गलत चूज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसका आप लोगों को इसका कई सारा मतलब इफेक्ट पड़ता है। अगर कंसल्टेंसी गलत होगी, जो बच्चा लोन ले रहा है उससे पूछो कि उसे कितनी दिक्कत होती है, मुझसे पूछो कि कितनी दिक्कत होती है। लोन लेटर लेने में तुम्हें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे चीज़ों से बचे। एंड जहाँ पे आपसे कम फ़ी ली जा रही है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ना, मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे कम वाला फीस स्ट्रक्चर और सबसे कम में भेजने वाले लोग दोनों चीज़ें सजेस्ट कर सकती हूँ। इसलिए एक बार फीस स्ट्रक्चर ज़रूर भेजें और वेरीफाई करें कि हाँ क्या एक्चुअल फ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी की फ़ी एक्चुअल में रूबल में होती है बट आपसे डॉलर में ली जाती है फ़ीस। कई सारी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आपको समारा का ही एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी की फ़ी रूबल में है बट कई सारी कंसल्टेंसी सेम यूनिवर्सिटी के लिए आपसे डॉलर में फ़ी ले रही है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस फ्रॉड से बचिए। एंड जो भी आपको कंसल्टेंट बताता है उस पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है, तो कंसल्टेंसी घर के बाजू में कंसल्टेंसी जो है उनके पास जाके मत पूछो कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, ठीक है। क्योंकि आपको वही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे वो जहाँ वो आपको भेजना चाहते हैं। कंसल्टेंट जहाँ आपको भेजना चाहता है वहाँ मत जाइए। आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपको कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है। कि आपको पॉपुलेशन अच्छी चाहिए, कि आप एजुकेशन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कि आप सिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ये तो सबसे पहले ये बात तो आपके दिमाग से निकाल लेना कि मुझे मॉस्को के पास की यूनिवर्सिटी चाहिए। कौन सा भाई, तुम्हें रोज़ आना जाना करना है, साल में से एक बार ही आओगे ना, तो थोड़ी बहुत मॉस्को से यूनिवर्सिटी दूर रही चलेगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मॉस्को से यूनिवर्सिटी पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं लाइक यूनिवर्सिटी इंग्लिश में होनी चाहिए, वहाँ का सिटी बड़ा होगा, पॉपुलेशन बड़ा होगा, तो आपका वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो भी अच्छा मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इस हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करो। फिर उस यूनिवर्सिटी के लिए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये ढूंढो। ऐसा नहीं कि घर के पड़ोस में कंसल्टेंसी में जाके पूछ रहे हो कि मेरे को ये बता दो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो जिस यूनिवर्सिटी में आपको भेज रहे हैं आप उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ऐसा मत करिए। अपने बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। एंड उस यूनिवर्सिटी में काम जो भी करता है या जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कॉन्टैक्ट करें एंड उनके थ्रू जाए, ठीक है। क्योंकि जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप डायरेक्टली उनसे बात करवा के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, होता है और कई बार नहीं भी होता है बट टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है तो इसीलिए मैंने अपना ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा 5 साल का MBBS हो गया है, ठीक है। मेरी 1 साल की इंटर्नशिप बच रही है, मतलब मान लीजिए कि मुझे रशिया में करीब करीब 5 साल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको जो भी यूनिवर्सिटी या फिर जिनके भी थ्रू सजेस्ट करूँगी आपको बेस्ट ही सजेस्ट करूँगी। या आपको जिनके थ्रू जाना है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए क्या वो जेन्युइन है एंड क्या वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सच में जेन्युइन है। बहुत बार मैंने बच्चों को ये भी सुना है कि ये यूनिवर्सिटी की 2nd रैंकिंग है, ये यूनिवर्सिटी की 3rd रैंकिंग है। जब उनसे पूछो कि तुम्हें कैसे पता चला, तुमने कहाँ चेक किया, तो बोलते कि हमारे कंसल्टेंसी ने बताया। कंसल्टेंसी तुम्हारी कौन सी फर्म है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रैंकिंग दे रही है यूनिवर्सिटी को। आपको ऑफिशियल साइट्स पे, टाइम्स पे, WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो ये रैंकिंग देती है उन रैंकिंग को चेक करना चाहिए और उन रैंकिंग पे बिलीव करना चाहिए। ना कि मैं बोल दूँ कि ठीक है ये XYZ यूनिवर्सिटी की 1st रैंकिंग है तो आप मान लेंगे। ऐसे किसी की भी बातें मत मानिए। रिटर्न प्रूफ, वीडियो प्रूफ, हर चीज़ का मांगिए, तभी सामने वाले पे भरोसा करिए।
ठीक है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड जो भी यूनिवर्सिटी में जाना है बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या है कि आपका 70% इज़ योर एफर्ट्स एंड 30% इज़ यूनिवर्सिटी का एफर्ट्स, ठीक है। तो बिल्कुल अपना फिर भी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कंसल्टेंसी जेन्युइनली जो हो, ठीक है, जो आपको पैसा ना मांगे, ठीक है, कि आप जा रहे हो बोल रहे हो मेरे को अभी से अभी 3 लाख खत्म दे दो, बहुत कम सीट्स बची है, ठीक है, अरे इनफ टाइम है। माना लो बजट यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स फुल हो रही है, बट स्टिल थोड़ा सा आपके 6 साल की ज़िंदगी का, लाइफ का सवाल है, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है, कहीं आपका डिसीजन गलत ना हो जाए, इसीलिए। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किया है, ठीक है, +790109811271। सेम इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। +7 जो है वो रशिया का कंट्री कोड है, तो सेम एज इट इज़ नंबर कॉपी पेस्ट करें। एंड आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसका एक बार फीस स्ट्रक्चर भेज के एक बार चेक कर लो कि हाँ क्या इस यूनिवर्सिटी में इतनी फ़ीस एक्चुअल में है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रिकाज पर अलग फीस अलग होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। प्लीज़ अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं तो अच्छा लगता है। एंड बहुत आप लोगों ने बहुत मुझे आज तक के बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना मुझे सब्सक्राइब किया चैनल को एंड इतना प्यार दिया। प्लीज़ आगे भी ऐसे देते रहिए, मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू आपकी हेल्प करती रहूँगी। और हर वीडियो या फिर हर लाइव सेशन का मेरा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा पैसे देने से या फिर ज़्यादा फ्रॉड लोगों से बचे। अगर आप देखेंगे मैंने ऐसे कई सारे बच्चों की लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा बचा है इनके चक्कर में। उनके पेरेंट्स लाइक लिटरली अब मुझे ये बोलते हैं कि हाँ आप मेरी बेटी जैसी हैं, क्योंकि भाई उनका पैसा सच में बचा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो आप भी एक बार चेक कर लीजिए, अपना पैसा अपने पास रखिए और अपना पैसा बचाइए, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।